हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रिएक्शन है माइकल कंडेंसेशन या माइकल संघनन। इस अभिक्रिया के अंदर अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या एस्टर क्षार की उपस्थिति में सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिकों के साथ संघनित होकर डेल कीटो एसिड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, मेथिल वाइनिल कीटोन की अभिक्रिया हम करवाते हैं मेलोनिक एस्टर के साथ, तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा डेल कीटो एसिड। यदि हम इसकी सामान्य रिएक्शन देखें तो वो इस प्रकार से है। रिएक्टेंट के रूप में हमें आवश्यक है एक तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों की, और दूसरा हमें आवश्यक है सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिकों की। तो पहला रिएक्टेंट हुआ हमारा एक्टिव मेथिलीन समूह वाले कंपाउंड, यानी ऐसे यौगिक जिनके पास सक्रिय मेथिलीन समूह उपस्थित हो, जैसे मेलोनिक एस्टर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एसिटो एसेटिक एस्टर। जैसे हम संरचना बनाते हैं एसिटो एसेटिक एस्टर की, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C2H5। यानी ये जो कार्बन है, ये जो मेथिलीन समूह है, इसको हम कहते हैं एक्टिव मेथिलीन समूह है या सक्रिय मेथिलीन समूह है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होगा, सक्रिय होगा, और ये क्षार की प्रेजेंस में आसानी से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल सकता है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एसिटो एसेटिक एस्टर, जिसमें उपस्थित है सक्रिय मेथिलीन समूह है। ये जो सक्रिय मेथिलीन समूह है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकल सकता है। यहाँ पे निर्माण होता है कार्ब एनाइन का या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट का। दूसरा हमारा रिएक्टेंट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं कीटोन या फिर एस्टर। अभिक्रिया होती है बेस की प्रेजेंस में, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, और हमें प्राप्त होता है यहाँ पे डेल कीटो एसिड। डेल कीटो अम्ल हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये तो हुई माइकल कंडेंसेशन की सामान्य रूपरेखा। यदि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें मेथिल वाइनिल कीटोन यानी अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, जिसकी अभिक्रिया करवाई हम मेलोनिक एस्टर के साथ क्षार की उपस्थिति में, तो अब हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा डेल कीटो अम्ल। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O, CH3 मेथिल वाइनिल कीटोन। मेथिल ये वाइनिल समूह है, मेथिल वाइनिल कीटोन की रिएक्शन हमने करवाई मेलोनिक एस्टर के साथ C2H5, तब हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ C डबल बॉन्ड O, या यहाँ दिखा सकते हैं हम, ये CH2 COH, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। यानी ये कार्बन हो गया कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये बीटा, गामा, और ये डेल कीटो एसिड की हमें यहाँ पे क्या हुई, प्राप्ति हुई। तो यह तो हुई इसकी सामान्य रिएक्शन। अभी हम देखते हैं माइकल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म या फिर इसकी क्रियाविधि, यानी जो संपूर्ण अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। मेलोनिक एस्टर के अंदर उपस्थित सक्रिय मेथिलीन समूह में से प्रोटॉन क्षार की उपस्थिति में बाहर निकलता है, और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट या नाभिक स्नेही अभिकर्मक, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें प्राप्त होता है कार्ब एनाइन। तो C, ये CH2 C डबल बॉन्ड O,
ये O C2H5, इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O, ये O C2H5। ये हुआ हमारा सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त मेलोनिक एस्टर। ये जो मेथिलीन समूह है इसको हम कहते हैं सक्रिय मेथिलीन समूह है। यहाँ से प्रोटॉन है वो आसानी से बाहर निकल सकता है क्षार की उपस्थिति में। क्षार के रूप में सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट या फिर कार्ब एनाइन। ये O नेगेटिव C2H5। इसे आवश्यकता प्रोटॉन की, तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए कार्बन के पास में, तो माइनस C2H5OH। यहाँ पे ये ऑक्साइड था, इसने अपने साथ प्रोटॉन जोड़ा तो बाहर निकल गया C2H5OH। और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ CH जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5, ये C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5। ये यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ नाभिक स्नेही अभिकर्मक या फिर कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन है वो अटैक करता है अल्फा बीटा संतृप्त कीटोन के बीटा कार्बन के ऊपर। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3। और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट माइनस CH, C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5, ये C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। जो कार्बोनिल समूह है उसके पास वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। यहाँ पे ये कार्ब एनाइन जो नाभिक स्नेह के रूप में कार्य कर रहा है, इससे आवश्यकता है नाभिक की, तो ये अटैक करता है बीटा कार्बन पे। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के पास में। तो जो अगली संरचना वो इस प्रकार से है, ये CH2, यहाँ पे ये CH, ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ये CH, यहाँ पे द्विबंध C, ये O नेगेटिव, क्योंकि जो कार्बोनिल समूह के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए ऑक्सीजन के पास में। और ये CH3, यहाँ पे वापस पाई बंद बनता है और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जो अल्फा कार्बन है उस पे आ गया ऋण आवेश। तो जो बेस है यानी तो जो एथेनॉल है C2H5OH, उसमें से प्रोटॉन बाहर निकलता है और वो जुड़ता है अल्फा कार्बन के साथ में। तो यहाँ से निकल गया माइनस C2H5O नेगेटिव, क्योंकि ये जो प्रोटॉन था वो जुड़ गया अल्फा कार्बन के साथ। तो CH2, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ये C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ पे CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अभी हम इसका करवाएं यहाँ पे जल अपघटन, तो जो एस्टर समूह था वो बदल जाता है एसिड समूह के अंदर, हाइड्रोलाइसिस। तो CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH, ये COH और यहाँ पे ये COH। इसे हम गर्म करें तो CO2 यहाँ से बाहर निकल जाए, माइनस CO2, तब हमें प्राप्त हुआ ये CH2, COH, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। चूँकि यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा और ये डेल। तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ डेल कीटो एसिड। तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ डेल कीटो एसिड। तो ये है माइकल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि।